साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपलएससी में लेखपाल भर्ती में जो रोड़ा लगा है, उससे जो धक्का लगा है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। सीधी बात ये है, आप लोगों को भी, हम लोगों को भी, सबको। ठीक है साथियों, तो देखो, एक फाइनल स्टेज होती है आदमी की, और उस फाइनल स्टेज पर अगर धक्का लगता है तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। और साथियों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जिन लोगों ने, जैसे बहुत सारे लोग ग्रुप डी में थे या कोई अन्य उसमें काम कर रहे थे, तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है अपनी भर्ती से। और साथियों, जैसे मेरे लोग जैसे लोगों की भी बात बता दूं, मैं खुद कोचिंग चलाता था, कोचिंग सेंटर था मेरा। तो मैंने सारा कुछ बंद कर दिया है इसी के चक्कर में। ठीक है कि 23 तारीख को ज्वाइनिंग हो ही रही है, अब जाना है, तो सारा कुछ बंद हो गया, तो इनकम के सोर्स भी बंद हो गए, और ऊपर से ये इसका धक्का भी मिल गया। तो साथियों, इसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता। आप सोचो, सारी चीज़ पहले जैसी हो जाएंगी, एकदम से हमने जो रिज़ाइन कर दिया है सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, नहीं होता है। ठीक है साथियों, चीज़ें एकदम से वैसी नहीं हो जाती जैसी हम चाहते हैं। ठीक है, तो रिज़ाइन कर दिया है या किसी ने कोचिंग सेंटर जैसे मेरे जैसे लोगों ने छोड़ दिया है, तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस चीज़ को मैं समझता हूँ, और आप भी बहुत भली भांति समझते होंगे। ठीक है साथियों, लेकिन साथियों, ये बुरा वक्त है, बहुत जल्द टल जाएगा। सीधी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हमें धैर्य रखना पड़ेगा, ये बात हकीकत है। दूसरा साथियों, समस्या कहाँ आ रही है वो मैं बताता हूँ आपको। जब से ये चीज़ हुई है, तब से लोगों की नींद उड़ गई है। हकीकत बात ये है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, सब लोगों को यही लग रहा है कि होगा क्या, होगा क्या। और एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है साथियों, लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं भर्ती कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। तो साथियों, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये बात मान लो आप। भर्ती कैंसिल होने का कोई मतलब नहीं होता, ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि भर्ती कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। भर्ती कैंसिल नहीं हुआ करती हैं इस प्रकार से। दूसरा, हाँ, ये ज़रूर है कि जिन लोगों के जैसे, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं कि जिनके पॉइंट 25 से या पॉइंट 50 से या 1 नंबर से सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग। आप भी अगर इस वीडियो को देखें तो ज़रूर बताएं कि आपका सिलेक्शन कितने मार्क्स ज़्यादा हैं आपके सिलेक्शन से। जैसे 81.25 हैं, 81.50 हैं, या 83.25 या 83.50, डायरेक्ट जस्ट कट ऑफ पर भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है साथियों, तो आप अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखो, चिंता की बात यही सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि अगर, जैसे मैंने पहले प्रीवियस वीडियो एक बनाया था, तो उसमें भी ये बताया था कि अगर 1% भी इधर से उधर हुआ ना, तो भाई साहब बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या ये सेलेक्टेड जो छात्र हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा? देखो, 99% तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये बात समझ लो। लेकिन 1% इन पे इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन कह नहीं सकते साथियों, सीधी बात ये है। लेकिन आपकी सारी प्रोसेस हो चुकी हैं, सारी चीज़ खत्म हो चुका है, इसमें कुछ नहीं बचा है। और साथियों, देखो, एक चीज़, एक तो ये हो सकती है कि इसमें कुछ हो, कोर्ट कहे कि भाई सभी को सब कुछ करो, वो बात अलग है। लेकिन ज़्यादातर कंडीशन ये होती हैं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जब कभी भी, जब फाइनल हो जाती हैं सारी प्रक्रियाएं, जब कोर्ट के डिसीजंस आते हैं, तो उन सभी डिसीजंस का ये मायने रखता है कि सबको फ़ायदा नहीं मिलता है। तो यही मैंने लिखा है, कोर्ट केस में अगर कुछ होता है तो क्या सभी को फ़ायदा मिलेगा, कि या सिर्फ याची को फ़ायदा मिलेगा? अब देखो साथी, बहुत सारे लोग याची भी नहीं जानते कि याची क्या होते हैं। याची मैं समझा देता हूँ। वो व्यक्ति, जैसे किसी ने कोर्ट केस किया, तो आप लोगों ने, एक व्यक्ति होगा जो कोर्ट केस करने वाला, 10-20 व्यक्ति और जुड़ गए साथ में, उसके नाम दे दिए कि हम भी इनमें कोर्ट केस करना चाहते हैं, तो वो हो जाते हैं याची। ठीक है साथियों, तो सिर्फ उनको लाभ मिलेगा या फिर सबको? तो सबको लाभ मिलने से तो रहा, लेकिन हाँ, ये इतना हो सकता है कि याची लाभ अगर कुछ ज़्यादा होता है तो याची लाभ दे दिया जाए। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोर्ट केस का ये मसला होता है। लेकिन साथियों, है तो सही भाई, सीधी बात है, जब कुछ अटका है या कुछ हुआ है, तो आपका कंसर्न जायज़ है, हमारा भी कंसर्न जायज़ है। कंसर्न है तभी तो चीज़ हो रही है, अगर नहीं होता तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है साथियों, तो आपकी जो नींद उड़ी हुई है, आपको जो सारी चीज़ हो रही हैं, देखो, मेंटली ट्रॉमा एकदम प्रेशर हो गया है व्यक्ति पर कि होगा क्या, होगा क्या। जब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी, या जब तक आपको जॉइनिंग लेटर नहीं मिलेंगे, आप जॉइनिंग पे नहीं जाएंगे, तब तक यही चलता रहेगा दिमाग में। ना तो खाना पीना पचेगा, ना कुछ और होगा। ठीक है साथियों, जैसे तैसे बेरोजगारी के दौर में इतने मुसीबतों से आगे निकल कर आपको जॉब मिली है, और उसमें भी ये चीज़ हो रही है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा घातक है। ठीक है, और साथियों, एक चीज़ मैं आप अपनी तरफ से कहूँगा, आपको धैर्य बना के रखना है। भाई सीधी बात है, अगर सेलेक्टेड छात्र छात्रा हैं, उनको धैर्य बना कर रखना है पूरी तरह से। अगर धैर्य नहीं रखोगे तो आप बहुत कुछ नुकसान कर लोगे खुद का। ठीक है, आप धैर्य बना के रखिए, थोड़ा सा कूल रहिए,
चीज़ों को मन लगाने की कोशिश करिए। देखो लगता नहीं है, सीधी बात ये, मैं भी जानता हूँ इस चीज़ के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कैसे लग जाएगा मन, बड़ी सही बात है, नहीं लगता है। लेकिन वही है कि सब कुछ ऑल इज़ वेल हो, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, ध्यान भटकाना पड़ेगा। अपना ध्यान भटकाइए, कहीं अंत लगाइए। जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं, सारी चीज़ें सही नहीं हो जाती, जब तक सही नहीं होंगी तब तक आपका मन किसी चीज़ में नहीं लगेगा। वहीं जो सुई का कांटा है ना, वहीं टिक 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 करता रहेगा। सीधी बात यही होती है। तो साथियों, जो रिज़ाइन दे के आए हैं उनकी भी बात हकीकत है। बहुत सारे लोगों ने रिज़ाइन दे दिया था क्योंकि 23 तारीख की जॉइनिंग थी और सबको पहुंचना था वहाँ पे। तो सब लोगों ने, जितने भी लोग थे, चाहे ग्रुप डी में जॉब कर रहे हों, चाहे कहीं अन्य जैसे बिहार में भी बहुत सारे लोगों के संपर्क मेरे से हुए, तो बिहार में भी जो जॉब कर रहे थे वो भी आ गए। और कहीं एक दो छात्र एमपी के भी मतलब मैसेज किए उन्होंने कि हमने रिज़ाइन दे दिया है। तो इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं। और बहुत सारे लोग जो कहीं अन्य जो प्राइवेट सेक्टर में कर रहे थे उनको भी मतलब वहाँ से आ गए, वहाँ से निकल के। तो साथियों, बहुत सारा कुछ हुआ है इसके बीच में। लेकिन अब आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना है कि 10 मार्च तक आपकी आचार संहिता लगने वाली है। ठीक है साथियों, 10 मार्च तक आपकी आचार संहिता लगने वाली है। तो 10 मार्च से पहले पहले किसी भी कीमत पर आपको आपकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ठीक है साथियों, अगर ऐसा हुआ जैसे आचार संहिता लग गई और ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो ये साथियों मान लेना कि 2-3 महीने बेकार चले जाएंगे आपके ऐसे ही। ठीक है, और आपको जानकारी है सरकार कितनी बढ़िया है और कितना सोचती है रोज़गार के बारे में, ये आप जानते हो। अगर ये रोज़गार के बारे में सोचती तो ये 23 तारीख तक का वेट नहीं करती। ठीक है साथियों, ये 23 तारीख तक का वेट किया है, 23 फरवरी तक का। ये कब के आपके नियुक्ति पत्र मिलकर आपको ज्वाइनिंग पे पहुंचा देती। ये 23 तारीख तक का वेट करती रही और सब कुछ प्रक्रियाएं उन्होंने इतनी जल्दी पूर्ण करी कि सब कुछ 31 तारीख तक पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। सब कुछ खत्म कर दो। सारे मंडलों आयुक्त को निर्देश दे दिए गए कि ये करो, सब कुछ हो गया। लेकिन इन लोगों ने इतना मतलब डिले करवाया, डिले करवाया, मतलब 23 तारीख तक डिले करवा दिया। और वो दूसरी पार्टी वहाँ पर पहुँच गई कोर्ट में। अब देखो उनका क्या कंसर्न है, ये आज तक अभी समझ में नहीं आएगा किस प्रश्न पर क्या है क्या नहीं है। लेकिन साथियों, एक चीज़ और जो मैंने बताई थी आपको कि जो 2 प्रश्न हैं, उज्ज्वला वाला प्रश्न और सोलर वाला प्रश्न, साथियों उन प्रश्नों पर कुछ भी नहीं होना। और साथी एक साथी मेरे को पता नहीं कौन थे, कमेंट कर रहे थे कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम मतलब सोलर वाले प्रश्न पर हमने याचिका डाली है। तो साथियों, एक चीज़ मैं कन्फर्म कर दूं, थोड़ा सा वहीं पर उसको लेके आता हूं, दोबारा से आपको बताता हूं। ये विश्वास की बात है। ठीक है साथियों, तो आप करो ना करो ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो उज्ज्वला और उस दोनों प्रश्न की बात एक बार और बता देता हूँ, जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी इसमें। देखो साथियों, ये ऑफिशियल ऑर्डर है, उसी पर मैं आया हूँ। और मैंने जब पहले वीडियो बनाया था इससे पहले, तब भी मैंने ये रेफरेंस लिया था और अब भी फिर ले रहा हूँ। साथियों, 2 प्रश्न आपके, पॉइंट नंबर 10 है, ये पहले ही कहा चुका है। या तो उज्ज्वला वाला प्रश्न मान के चलो और एक प्रश्न मान के चलो आपका सोलर वाला। तो दोनों प्रश्नों के लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और मायने रखता है। इसलिए आपको इसके बारे में कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ से ले एक बार और बता देता हूँ, जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। इट इज़ मेड क्लियर दैट नाइदर द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद नॉर द सबॉर्डिनेट कोर्ट, ना तो इलाहाबाद कोर्ट में मतलब जो हाई कोर्ट है हमारा, और ना सबॉर्डिनेट कोर्ट जो मतलब लखनऊ जैसे खंडपीठ वगैरह होगी उसमें, देयर टू सेल बी एंटरटेन, मतलब एंटरटेन मतलब इसको सुनवाई नहीं हो पाएगी इसकी, एनी पिटिशन विद रिगार्ड टू एग्जामिनेशन इन क्वेश्चन, जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन थे इनको किसी को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, विच सेल बी टेकन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। यहाँ से सबसे बड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉजिकल कंक्लूजन बाय द कमीशन। जिस प्रश्न को भी आयोग ने लॉजिकल कंक्लूजन के साथ में एकदम फाइनल डिसीजन पे पहुंचा दिया है, उस पर कोई भी फर्दर सुनवाई नहीं होगी और ना उस प्रश्न को चेंज किया जाएगा। तो साथियों, चाहे आप 50 रेट लगा लो, सोलर और उज्ज्वला वाला प्रश्न चेंज नहीं होगा। सोलर वाला प्रश्न इसलिए चेंज नहीं होगा, आयोग ने अपना पूरा फुल मार्क्स दिया है। और उधर 60 का उज्ज्वला वाला प्रश्न इसलिए चेंज नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसका फाइनल वर्डिक्ट दिया है। ठीक है साथियों, तो इस चीज़ की चिंता आप छोड़ दीजिए कि सोलर और उज्ज्वला वाले प्रश्न में कुछ होने वाला है। ठीक है साथियों, तो इसलिए मैंने दोबारा से इस चीज़ को कोट किया है और बताया है। और आप ये समझ लेना, सारी चीज़ जो बता रहा हूँ मैं एकदम लॉजिकल है सारी चीज़ें। ठीक है, आपको जो मैंने बताया है सारी चीज़ों के, तो एक बार और साथियों, जिनके भी मार्क्स कट ऑफ से 0.25, 0.50, 0.75 पॉइंट एक नंबर ज़्यादा है, तो वो एकदम मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मैं खुद बता देता हूँ साथियों, मेरा जो नंबर है वो मेरा 0.50 ज़्यादा है, मेरा भी कुछ ज़्यादा नहीं है इसका। ठीक है साथियों,
ठीक है साथियों, तो सारा मैंने बता दिया आपको, सारी चीज़ हो गई है इसमें, सारी चीज़ मैंने बता दी है। तो आपको बस धैर्य रखना है थोड़ा साथियों, और सब कुछ ऑल इज़ वेल हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ, इसी लाइन के साथ मैं छोड़ता हूँ आपको। और साथियों, वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।